सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। एक अनाउंसमेंट के साथ इस एपिसोड की शुरुआत आज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। 16 मार्च को मुंबई में एक ऑफलाइन सेशन हम लेने वाले हैं, जिसका फोकस हाउ टू मैनेज योर वेल्थ या फिर हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस इस पर रहने वाला है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर सेशन, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने दिया हुआ है। तो प्लीज बुक योर सीट। 16 मार्च फर्स्ट हाफ में ये सेशन होगा। सो आइए अब शुरुआत करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में पहले बात कर लेते हैं कि ऑयल प्राइसेस क्या है और 10 ईयर जिससे कील्ड कैसे चल रही है। सो ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करते हैं, अराउंड $82 पर बैरल पे ब्रेंट क्रूड चल रहा है एंड 4.18% पे यूएस की 10 ईयर जिससे कील्ड अभी ट्रेड हो रही है। सो ओवरऑल नॉट मेजर चेंज ओवर द लास्ट वीक। तो वही स्टेटस को मेंटेन यहाँ पे हो रहा है। अनसर्टेनिटी अबाउट रेट कट्स जो है वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है। होगा ये पक्का है इस साल, इस कैलेंडर ईयर में, बट जो एक्सपेक्टेशंस थोड़े अर्ली रेट कट के थे वो कहीं ना कहीं म्यूटेड हो चुके हैं एंड दैट्स व्हाई यील्ड्स हैव गॉन अप। अब बात करते हैं कि आईएमएफ यू वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में क्या बोल रहा है। सो आईएमएफ का कहना है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है इट इज पॉइज्ड फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। सो सॉफ्ट लैंडिंग मतलब बहुत सीवियर रेसेशन नहीं हो आएगा, ऐसा माना जा रहा है। सो ऑब्वियसली वर्ल्ड इकोनॉमी में मेजर अगर कोई स्टेक होल्डर है तो वो यूएस ही है। मतलब परसेंटेज के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आ रहा है, विच इज वेरी कंफर्टेबल फॉर फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, देन जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स भी जो आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं एंड इन्फ्लेशन नंबर्स आर आल्सो कमिंग अंडर कंट्रोल। सो इट मींस कि ओवरऑल अगर बहुत हार्ड लैंडिंग का मतलब क्या होता है, ये एकदम रिसेशन आना, ग्रोथ नंबर्स एकदम कंसर्निंग होना, देन आपका जो एम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तो ऐसी चीजें नहीं होगी ऐसा आईएमएफ का मानना है। दो दे हैव सेड दैट कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, ये जो वॉर चल रहे हैं स्पेसिफिकली बिटवीन इजराइल एंड हमास एंड रशिया एंड यूक्रेन, आई थिंक दैट वाज अ कंसर्न और वो ऑलरेडी हमने कैसे प्ले आउट हुआ है ये देखा है। सो आई थिंक ऑल दोज कंसर्न्स आर स्टिल देयर। सो बस कोई मतलब ऐसा कोई ब्लैक स्वान इवेंट ना आ जाए और एक ज्यादा जो काफी ज्यादा इम्पैक्ट चीजें कर सकता है। दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग। अब बात करते हैं यूके की इकोनॉमी के बारे में। तो यूके की इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ ब्रेक्सिट, ऐसा गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट लोगों का मानना है। तो ये 2016 में जो रेफरेंडम हुआ, जो ब्रेक्सिट हुआ, मतलब जो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने ग्रेट ब्रिटेन ने एग्जिट ले लिया। सो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स हैव एक्चुअली नॉट गॉन दैट वेल फॉर यूके इकोनॉमी। स्पेसिफिकली उसके बाद जब पैंडेमिक आया और उसके बाद मतलब एज अ ग्रुप आप किसी चीज के साथ लड़ रहे हो और एज एज एन इंडिविजुअल कंट्री जब आप लड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे डिसएडवांटेजेस फॉर सच काइंड ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं, वही प्ले आउट हो रहे हैं यूके इकोनॉमी के साथ, ऐसा गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट लोगों का मानना है। अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी में प्रॉपर्टी, ऑफिस प्रॉपर्टीज में एक स्लम्प देखी जा रही है। सो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन ओवर, मतलब लास्ट दो डिकेड्स में से सबसे ज्यादा अगर कुछ इम्पैक्ट हुआ है तो यही हुआ है। मेजर रीजन बिहाइंड एक हाइयर फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो एक सबसे बड़ा रीजन है, और दूसरा रीजन जो है रिटर्न टू ऑफिस वाला जो ट्रेंड है वो काफी स्लो है उसमें यू जर्मनी में, एंड दैट्स व्हाई इन्वेस्टर का सेंटिमेंट जो है कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हुआ है। सो Q4 यानी कि लास्ट ईयर, वहां पे कैलेंडर ईयर 2023 ही फाइनेंशियल ईयर होता है। सो Q4 जो था 2023 का, उसमें 13% ड्रॉप ऑफिस प्रॉपर्टी प्राइसेस में देखा गया है। ओवरऑल फुल ईयर अगर हम बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट डिक्लाइन है। इससे पहले ऐसा डिक्लाइन जब हुआ था वो दैट वाज इन 2003। सो आई थिंक और ये साल का 2024 का भी जो आउटलुक सामने आ रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा ही म्यूटेड ही आउटलुक माना जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे भी हो सकता है, ऐसा भी बोल रहे हैं। टिपिकली मतलब हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट यानी कि जो लोन्स लिए गए हैं उस पे इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं एनपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई थिंक दीज बैंक्स विल बी लुकिंग, मतलब थोड़ा सा उसको कंसर्न है उनको उस चीज में।
नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, मतलब यूएस मार्केट के बारे में बोल सकते हैं कि एनवीडिया ये जो कंपनी है ये अब नंबर 4th पोजीशन पे जा चुके हैं फ्रॉम द मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अमेजॉन जो 1.8 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका, उसको उसने क्रॉस किया एनवीडिया ने, एंड नाउ इट्स मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 1.83 ट्रिलियन डॉलर। सो नंबर 1 पोजीशन पे है माइक्रोसॉफ्ट विथ 3.11 ट्रिलियन डॉलर। नंबर 2 पोजीशन पे है एप्पल विथ 2.9 ट्रिलियन डॉलर। नंबर 3 पोजीशन पे है अल्फाबेट यानी कि गूगल विथ 1.85 ट्रिलियन डॉलर, एंड नंबर 4th पोजीशन पे नाउ एनवीडिया है। सो ये ऐसा क्या हो गया, मतलब इन लास्ट 1 ईयर ओनली बहुत जबरदस्त, मतलब ऑलमोस्ट 50% से स्टॉक प्राइस बढ़े हैं। सो इसका रीजन क्या है? आई थिंक जो एनवीडिया की चिप्स है, इसकी जो हाई डिमांड है फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग टास्क, जो एक बहुत ही मतलब फ्यूचर फ्यूचर में ये पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो उसमें आई थिंक एनवीडिया इज वर्किंग रियली वेल। सो आई थिंक इसीलिए ये पोजीशन नंबर 4 पे जा चुकी है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इवन नंबर 3 पोजीशन पे भी जल्द शायद एनवीडिया का कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें अर्बन एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आ चुके हैं, एंड वो नंबर्स अच्छे हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो दिसंबर 2023 के नंबर आए हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के, एंड दैट नंबर इज 6.5%। लास्ट ईयर सेम मंथ यानी कि दिसंबर 2022 में ये आंकड़ा जो था वो 7.2% का था। तो ये ट्रेंड जो है वो डिक्रीज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो वो इंक्रीज हुआ है टू 49.9% कंपेयर टू लास्ट ईयर 48.2%। अर्बन एरियाज में स्पेसिफिकली ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फॉर मेल्स, इट हैज इंक्रीज टू 74.1% फ्रॉम 73.3% लास्ट ईयर, एंड फीमेल्स में ये नंबर है एट 25% कंपेयर टू 22.3%। सो डेफिनेटली फीमेल वर्कर्स में अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स कम हुए हैं, और पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा हुआ है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बट द डिफरेंस यू कैन सी 74.1% वर्सेस 25% women participation. I think कहीं ना कहीं these numbers need to increase for better per capita income. So women employment बढ़ना, women participation in jobs बढ़ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर अ डेवलप्ड इकोनॉमी। ये जो हम बोल रहे हैं कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे बाय 2047, ठीक है, बढ़िया है, विकसित भारत एंड ऑल दोस थिंग्स, दीज आर वेरी गुड विजन्स, और ये तभी फुलफिल हो सकती है जब विमेन का जो एम्प्लॉयमेंट का पार्टिसिपेशन होगा, पर वो परसेंटेज है वो वहां पे इंक्रीज होता जाएगा। इन अ वे इक्वालिटी वहां पे पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए, एंड देन दी per capita income will also grow, and that is going to be a very good thing for our economy also. So अगर per capita income बढ़ेगा तो obviously उसमें consumption point of view से, spending point of view से भी numbers काफी अच्छे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन डेटा और इंडस्ट्रियल आउटपुट के डेटा के बारे में। सो सीपीआई का नंबर आ चुका है। सो सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन नंबर जो है वो 5.1% पे आया इन जनवरी। लास्ट जो रीडिंग थी दैट वाज 5.7%। तो यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो गिरा है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। और उस पे और पॉजिटिव न्यूज ये है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट का जो ग्रोथ नंबर है, दैट नंबर फॉर दिसंबर इज 3.8% वर्सेस 2.4% इन नवंबर। सो ये नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव हुए हैं। सो फूड इन्फ्लेशन का अगर हम नंबर देखते हैं, सो दैट नंबर हैज डिक्रीज्ड टू 8.3% इन जनवरी फ्रॉम 9.53% इन दिसंबर। इकोनॉमिक आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो आरबीआई लेफ्ट द पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड, सिग्नलिंग अ डिले इन इंटरेस्ट रेट कट्स। सो आई थिंक अभी भी आरबीआई को थोड़ा सा कंफर्ट और ज्यादा इन्फ्लेशन के नंबर्स पे चाहिए। दैट नंबर शुड गो टुवर्ड्स 4%। ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोला है, बट आई थिंक दैट्स व्हाट द नंबर दे आर एक्सपेक्टिंग। प्लस डेवलप मार्केट्स पे भी रेट कट्स की एक्सपेक्टेशंस वो देख रहे हैं, तो अगर वहां पे भी चीजें हो जाती है अच्छी, आई थिंक दैट वुड बी गुड। आईआईपी का नंबर जो 3.8% से बढ़ा, इसमें अगर हम सेक्टर वाइज चीजें देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है वो 3.9% से बढ़ा है। माइनिंग आउटपुट हैज इंक्रीज बाय 5.1%।
पावर का जो आउटपुट है वो 1.2% से बढ़ा है, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो 3.2% से बढ़ा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का प्रोडक्शन 4.8% से बढ़ा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर रीजनल इन्फ्लेशन का डेटा हम देखते हैं, सो दिल्ली एंड केरला इन्होंने स्लोएस्ट रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया है इन द लास्ट मंथ। सो 2.56% फॉर दिल्ली एंड 4.04% फॉर केरला। सो इन अ वे जो पूरे देश का जो इन्फ्लेशन का नंबर आया है दैट इज 5.1%, बट दिल्ली में और केरला में रिटेल इन्फ्लेशन नंबर्स आर क्वाइट लो, 2.56% एंड 4.04%। ओडिशा में 7.55% का रिटेल इन्फ्लेशन देखा गया है विच इज वेरी हाई। तेलंगाना में 6.34% का इन्फ्लेशन देखा गया है विच इज ऑल्सो वेरी हाई। सो ये फास्टेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अगर नंबर्स ये है तो ये है। बट हायर देन एवरेज इन्फ्लेशन भी अगर आप देखोगे, सो 22 में से 10 ऐसे स्टेट्स है कि जिसमें हायर देन एवरेज इन्फ्लेशन देखा गया है, जैसे कि महाराष्ट्र हो, यूपी हो, गुजरात हो एंड कर्नाटका। सो आई थिंक दीज आर डेफिनेटली मेजर कंट्रीब्यूटर्स भी है जीडीपी को। तो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो ये नंबर्स काफी ज्यादा है। सो आई थिंक इन्फ्लेशन is there and that is the concern. I think overall ये इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे जाना is very important for next rate cut। अब स्टॉक मार्केट या स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज अ कंपनी के बारे में बात करेंगे। सो उसकी लिस्टिंग होने वाली है, बहुत सारे होप्स है कि जल्द ही लिस्टिंग होगी, बट आई थिंक सम रेगुलेटरी कंसर्न्स में ये चीजें अटकी हुई है। सो स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है वो अनलिस्टेड स्पेस में एनएससी के स्टॉक को बाय करते हुए जा रहे हैं, और वो जो डेटा सामने आ रहा है उसमें से समझ में आ रहा है जो होल्डिंग है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज अ कंपनी की। सो रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में Q3 FY24 के एंड में इट इज एट 9.5%। Q2 में ये होल्डिंग 8.75% की। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। एचएनआई होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ रही है to 3.62% in Q3 FY24 from 3.49% in previous quarter। तो लिस्टिंग होगी ये माना जा रहा है, बट अभी भी चीजें अटकी हुई है एट द रेगुलेटरी एंगल। जो बड़े इन्वेस्टर है मिस्टर राधा किशन दमानी जी, जो डीमार्ट के प्रमोटर है, उनका भी 1.58% का स्टेक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। जो डील्स रिपोर्ट हुई है लास्ट क्वार्टर में जो अनलिस्टेड स्पेस में, वो 2800-2900 रुपए से लेके 3800 रुपीज पर शेयर पे रिपोर्ट हुई है। सम ट्रांजैक्शंस इन द मंथ ऑफ नवंबर वर बिटवीन 2900 to 3500 ऑल्सो। सो कंसर्न जो अनलिस्टेड शेयर है इसमें थोड़े से ट्रांसफर में कंसर्न्स आ रहे हैं। दो मिस्टर चौहान जो सीईओ है एनएससी के, उन्होंने बोला है कि 80-85% केसेस हैव बीन सेटल्ड विद इन 10 days। तो कुछ पेंडिंग चीजें जो है वो ब्रोकर्स के एंड पे है एंड नॉट एट दी कंपनीज एंड, ऐसा माना जा रहा है। सो देखते हैं। आई थिंक जो उस पर पेंडिंग आईपीओ है वो एक थोड़ा कंसर्न है, और जो प्राइस ऊपर गई है तो उसके लिए एनएससी माइट इशू बोनस शेयर्स टू मेक प्राइसेस अफोर्डेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया है मिस्टर चौहान ने। सो बोर्ड में ये चीजें कंसिडर की जा सकती है एज ए प्रपोजल। लेट्स सी। आई थिंक बहुत ज्यादा गंग हो जो है वो इस स्टॉक के, अनलिस्टेड स्टॉक के बारे में क्रिएट किया गया है। लिस्टिंग कुड बी मतलब गुड, बट द वे प्राइस डिस्कवरी अनलिस्टेड स्पेस में ही बहुत ज्यादा की जा रही है। सो दैट कुड बी अ कंसर्न फॉर रेगुलेटर। हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो हीरो मोटोकॉर्प का जो ओवरऑल नंबर्स जो सामने आए हैं, आई थिंक नंबर्स वैसे पॉजिटिव है। स्टॉक भी 52 वीक हाई लेवल पे जा चुका है। उसके बाद कल 5% ये गिरा था। सो 3% वॉल्यूम ग्रोथ रही है Q3 में। एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो फ्लैट ही रही है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज एट अराउंड 9,724 करोड़ रुपीज। ग्रॉस मार्जिन जो है कंपनी के वो 130 बेसिस पॉइंट से बढ़े, यानी कि 1.3% से। सो एबिटा मार्जिन जो है वो थोड़े से यहाँ पे गिरे हैं बिकॉज ऑफ हायर मार्केटिंग एक्सपेंसेस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चैलेंजेस सबसे बड़ा या कंसर्न सबसे बड़ा जो कंपनी के सामने से नजर आ रहा है दैट इज मार्केट शेयर डिक्लाइन फ्रॉम 50.4% इन जो मार्केट शेयर है वो Q4 FY23 में था, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में। सो वो अब 50% से 41.6% तक गिरा है।
despite launches like Karizma XMR, XMR, हार्ले डेविडसन X440 भी यहाँ पे लॉन्च हुई है. सो आई थिंक मार्केट शेयर की रिकवरी जो है वो अनसर्टेन लग रही है, एंड दैट इज अ कंसर्न फॉर द कंपनी. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे तो ऑप्टिमिज्म अबाउट अपटिक इन एंट्री लेवल डिमांड एंड रूरल इंक्वायरीज, ये एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है. नए मास मार्केट और मिड सेगमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कंपनी लॉन्च करने वाली है अप्रैल से जून का क्वार्टर जो रहेगा, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर रहेगा. मार्केट शेयर में ये बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में लैक करता है. सो आई थिंक वहां पे वो थोड़ा सा और मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कंपनी करेगा. लास्ट 1 ईयर में अगर वैसे देखा जाएगा तो स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी है, ऑलमोस्ट 81% से स्टॉक भागा है. बट स्टिल आई थिंक देयर विल बी कंसर्न, ये जो मार्केट शेयर लॉस हुआ है कंपनी को, दैट कुड वे ऑन द स्टॉक प्राइस, ऐसा माना जा रहा है. देखते हैं, लेट्स सी. कंपेयर टू टीवीएस एंड बजाज ऑटो, ये लोअर मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, बट हायर मल्टीपल मिलना, यानी कि प्रोस्पेक्ट्स फॉर दोज कंपनीज मार्केट को ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कंपेयर टू हीरो मोटोकॉर्प. सो वी विल हैव टू वेट कि कैसे इस मार्केट शेयर लॉस को वो रिकवर करने की कोशिश यहां से आगे करते हैं. अब बंधन बैंक के बारे में बात करेंगे दोस्तों. कल रिजल्ट्स आए थे, स्टॉक 7% से नीचे गिरा था, बट उसका पीछे का रीजन जो है वो अर्नस्ट एंड यंग का एक जो ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है, और ये ऑडिट एनसीजीटीसी यानी कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी की वजह तरफ से इनिशिएट किया गया है. इन अ वे अराउंड 23,000 करोड़ के ऐसे लोन्स है जो गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड थे, जिसमें रेगुलेटर को थोड़ा सा कंसर्न आ रहा है. तो ऐसे सस्पिशन जब आते हैं रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय कंपनी, तो तब ऐसे ऑडिट्स निकलते हैं. सो डेफिनेटली माइक्रो लोन्स में स्पेसिफिक मतलब फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो कुछ फिक्टिशियस एंटिटीज जिन्होंने माइक्रो लोन्स का अवेल किया है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अनकवर कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है. एंड दैट्स व्हाट मार्केट इज कंसर्न्ड अबाउट. और बियॉन्ड लोन पोर्टफोलियो जो है, द ऑडिट विल आल्सो रिव्यू इंटरनल कंट्रोल्स कैसे है, पॉलिसीज कैसे है, प्रोसीजर्स कैसे हैं, एंड कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी गाइडलाइंस कैसे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएगी. सो देखते हैं. आई थिंक बंधन बैंक एंड ईवाई दे आर येट टू रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज अबाउट द ऑडिट, ये भी न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है. बट स्टॉक प्राइस पे जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट जो है वो मेजरली इस ऑडिट की वजह से ही आया है, ऐसा माना जा रहा है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग स्पाइस जेट. सो स्पाइस जेट जो है वो 15% ऑफ देयर एम्प्लॉइज, यानी कि 1500 एम्प्लॉइज को यहाँ पे दे आर लेइंग ऑफ, और जिससे 100 करोड़ रुपए एन्युअली दे आर गोइंग टू सेव. तो जिस तरीके से लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली 3-4 ईयर्स में, फाइनेंशियल ईयर्स में कंसिस्टेंट लॉसेस कंपनी ने देखे हैं, मार्केट शेयर भी काफी ज्यादा डिक्लाइन यहाँ पे कर चुका है. फ्रॉम 16.5% इन December 2019, द करंट मार्केट शेयर फॉर स्पाइस जेट इज 5.6%. तो यहाँ पे जो रिसेंट इन्फ्यूजन भी हुआ था कैपिटल का, तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव टर्न अराउंड करने की कोशिश कंपनी यहाँ पे कर रही है बाय कॉस्ट कटिंग एंड फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबल रूट्स. सो लेट्स सी, जो नई बोइंग 15 बोइंग 737 मैक्स के एयरक्राफ्ट की जो ऑर्डर थी, दे आर स्टिल मेंटेनिंग दैट. सो फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे करके यहाँ पे कंपनी इज ट्राइंग टू बी इन बिजनेस. सो लेट्स सी क्या होता है. दिस इज अ टफ बिजनेस, वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस. और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर जैसे इंडिगो हो या फिर अभी एयर इंडिया हो, बट बैक्ड बाय टाटा ग्रुप. सो आई थिंक दीज आर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, इनके सामने टिके रहना इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर द कंपनी. अब नेक्स्ट न्यूज ये है फोर्स मोटर्स के बारे में. तो फोर्स मोटर्स का फोर्थ कंसेक्यूटिव क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पे आया है. द नंबर इज 85.4 करोड़ रुपीज. लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने मतलब प्रॉफिट गेन किया है. कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर there was a loss of 15.59 crore rupees. तो ऐसा क्या हो गया? what are the factors which are driving the profitability? जो डिमांड है फोर्स मोटर्स के व्हीकल्स की, स्पेसिफिकली मल्टी सीटर पैसेंजर व्हीकल की, वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है. सो स्कूल बसेस वगैरह हमने देखी. आई थिंक थैंक्स टू दैट फिर से एक बार नॉर्मल सी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आई है. सो इन बिटवीन 2 साल जब
मतलब स्कूल फ्रॉम होम जिस तरीके से चल रहा था, आई थिंक दैट इम्पैक्टेड द डिमांड फ्रॉम स्पेसिफिकली फ्रॉम द अर्बन एरियाज फॉर दिस मींस कंपनीज व्हीकल्स. Plus, company also manufactures engines for car brands like BMW and Mercedes. तो ये higher end vehicles जो है इंडिया में स्पेसिफिकली, तो ये यहाँ पे इनकी डिमांड बढ़ना, इनके सेल्स अच्छे होना, ये भी काफी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है फॉर फोर्स मोटर्स. सो कमर्शियल व्हीकल्स की, स्पेसिफिकली इनके कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ना, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है कंपनी के लिए. Now, next news is regarding NHPC. So NHPC का क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं और प्रॉफिट जो है वो 19% से यहाँ पे गिरा है. सो 19% से प्रॉफिट जो गिरा है उसका सबसे बड़ा रीजन जो है एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंसेस है वो काफी ज्यादा बढ़े हैं. फ्रॉम 1300 करोड़ रुपीस टू 1700 करोड़ रुपीस एक्सपेंसेस थर्ड क्वार्टर में बढ़े हैं. और टोटल इनकम जो है वो एक्चुअली घटा है फ्रॉम 2691 करोड़ रुपीस से 2549 करोड़ रुपीस. तो रेवेन्यू घटा है एंड एक्सपेंसेस बढ़े हैं. दैट वाज द रीजन देयर वाज अ फॉल इन नेट प्रॉफिट नंबर. दो कंपनी ने एक इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 1.4 रुपीस पर इक्विटी शेयर. सो कल हमने देखा है कि पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छा खासा फॉल देखा गया है, बट द फिनोमिनल रैली विच हैज बीन एंजॉयड बाय पीएसयू सेक्टर, तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर नंबर्स बैक नहीं करेंगे, प्रॉफिट के नंबर्स अगर इस रैली को बैक नहीं करेंगे, देयर कुड बी अ करेक्शन इन दीज स्टॉक्स. तो ये भी समझना होगा. आई वाज रीडिंग वन मोर आर्टिकल इन मिंट दैट वाज रिगार्डिंग टाटा मोटर्स एंड Hyundai. कैसे नंबर 2 प्लेयर बनने के लिए कंपटीशन लगी हुई है दोनों कंपनीज में. सो टाटा मोटर्स का एक टर्न अराउंड हमने देखा है रिसेंट ईयर्स में. सो दे हैव डबल्ड देयर मार्केट शेयर सिंस 2020, और कहीं ना कहीं एक दो क्वार्टर में तो उन्होंने नंबर 2 पोजीशन भी ले ली थी. बट इन बिटवीन आई थिंक द वे Hyundai ने भी अपनी नई गाड़ियां लॉन्च की है, एक्स्टर माइक्रो एसयूवी जो लॉन्च की है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहा है कंपनी के लिए. क्रेटा का भी जो डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ा है, प्लस अभी नई क्रेटा भी लॉन्च हुई है. सो दैट विल ऑल्सो बी अ गुड चैलेंज फॉर टाटा मोटर्स फॉर नंबर 2 पोजीशन. बट टाटा इज ऑल्सो कमिंग अप विथ टाटा कर्व. तो ये एक एसयूवी आने वाली है 2024 में, एंड दे आर टारगेटिंग गुड नंबर ऑफ से व्हीकल सेल्स. 5 लाख यूनिट्स का आई थिंक मिड साइज का जो सेगमेंट है वो टारगेट करने वाली है कर्व ये गाड़ी जो है. प्लस अभी रिसेंटली जो ईवीज में भी नए मतलब फोकस किया गया है टाटा मोटर्स की तरफ से, नेक्सॉन हो, टीगोर हो, टियागो हो, या फिर पंच भी हो जिसकी रेंज काफी अच्छी है. आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इन मार्केट शेयर गेनिंग. इवन टाटाज हैव ओवरटेकन Hyundai इन द सीएनजी कार सेल्स. सो वो भी एक अच्छा मतलब एंगल रहा है. प्लान्स टू एक्सपांड सीएनजी लाइनअप इंक्लूडिंग नेक्सॉन. तो वो मतलब लॉन्ग टर्म में जैसे ईवी पे फोकस है टाटा का, इवन सीएनजी पे भी उतना ही फोकस टाटा का यहाँ पे नजर आ रहा है. सो लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी एट नंबर 2 पोजीशन इन पैसेंजर व्हीकल्स. ये पर्टिकुलर जो एक कंपटीशन है ये देखने जैसा रहेगा. आशा करता हूं दोस्तों आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. एंड सीट बुक करना भी मत भूलना. मुंबई में हम आ रहे हैं 16 मार्च को. एक ऑफलाइन सेशन होने वाला है, हाउ टू मैनेज योर कॉर्पस वेल्थ या फिर रिटायरमेंट कॉर्पस. तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग सेशन टू अटेंड. आशा करूंगा आप जरूर अटेंड करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आगे दीजिए. जय हिंद.